सारा क्रू एक समझदार और प्यारी सी लड़की थी जिसकी उम्र केवल 7 साल थी। उसका जन्म भारत में हुआ था, जहां वह अपने पिता कैप्टन क्रू के साथ एक आलीशान जिंदगी जी रही थी। सारा के पिता उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। जब सारा 7 साल की हुई तो उसके पिता ने उसे लंदन के एक प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल मिस मिंचन के सेमिनरी फॉर यंग लेडीज भेजने का फैसला किया। सारा के लिए यह एक नया और अनजान सफर था। कैप्टन क्रू ने सारा को कई महंगे कपड़े, खिलौने और किताबें दी ताकि उसे कभी भी अकेलापन महसूस न हो। सारा को सबसे ज्यादा पसंद थी उसकी गुड़िया, जिसका नाम उसने एमिली रखा था। सारा की कल्पना शक्ति बहुत तेज थी और वह अक्सर एमिली से बातें करती जैसे कि वह उसकी सबसे करीबी दोस्त हो। जब सारा लंदन पहुंची तो मिस मिंचन ने उसका बड़े धूमधाम से स्वागत किया। सारा के कपड़े, उसके गहने और उसकी मासूमियत देखकर मिस मिंचन को यकीन हो गया कि सारा उनके स्कूल की सबसे खास छात्रा बन सकती है। सारा को स्कूल में एक सुंदर कमरा दिया गया जिसमें हर सुविधा मौजूद थी। बाकी छात्राएं सारा की इस विशेषता से हैरान थीं, लेकिन सारा ने कभी खुद को दूसरों से अलग या खास महसूस नहीं किया। वह हमेशा सबसे मिलजुल कर रहती और हर किसी से अच्छे से बात करती। सारा के पास कहानियों का खजाना था। वह अपनी सहेलियों को अद्भुत और रहस्यमय कहानियां सुनाया करती, जिससे वे सभी मंत्रमुग्ध हो जाती। वह अपने दोस्तों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी, जो अपनी कहानियों के माध्यम से उन्हें हर मुश्किल परिस्थिति में हिम्मत बनाए रखने की सीख देती थी। लेविनिया, एक और छात्रा, सारा की लोकप्रियता से जलती थी। उसने कई बार सारा को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन सारा ने हर बार अपनी सूझबूझ और समझदारी से हालात को संभाल लिया। सारा ने कभी किसी के खिलाफ बुरा नहीं सोचा और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सारा का जन्मदिन नजदीक आ रहा था और कैप्टन क्रू ने उसकी खुशी के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कीं। उसके कमरे को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया और उसे ढेर सारे उपहार भेजे गए। मिस मिंचन ने भी इस मौके का फायदा उठाया और सारा के जन्मदिन को स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। सारा ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने दोस्तों के साथ ढेर सारी मस्ती की। उसने सबको नई कहानियां सुनाई और उसके उपहारों की चकाचौंध ने सभी को प्रभावित कर दिया। लेकिन इस खुशी के बीच सारा के लिए एक बुरी खबर आने वाली थी, जिसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। सारा के जन्मदिन के कुछ दिन बाद अचानक एक खबर आई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसके पिता कैप्टन क्रू की मृत्यु हो गई थी और उनकी सारी संपत्ति भी डूब गई थी। अब सारा के पास कुछ भी नहीं बचा था। वह अनाथ और कंगाल हो गई थी। मिस मिंचन, जो पहले सारा को सर आंखों पर बिठाती थी, अब उसके साथ बेरुखी से पेश आने लगी। मिस मिंचन ने सारा को नौकरानी बना दिया। उसका सुंदर कमरा छीन लिया गया और उसे एक अंधेरे छोटे कमरे में रखा गया। सारा को अब हर दिन स्कूल की सफाई करनी पड़ती और अन्य नौकरानियों के साथ काम करना पड़ता। सारा को खाना भी ठीक से नहीं मिलता और उसे स्कूल की अन्य लड़कियों द्वारा अपमानित किया जाता। सारा की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी, लेकिन उसने हार मानने की जगह अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लिया। उसने खुद को एक राजकुमारी की तरह महसूस करना जारी रखा, भले ही उसकी हालत कैसी भी हो। वह अक्सर अपने छोटे कमरे में बैठकर कल्पना करती कि वह एक सुंदर महल में है और उसके पास सब कुछ है। सारा की सबसे बड़ी ताकत उसकी उम्मीद थी। वह जानती थी कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब क्यों न हो, वे हमेशा के लिए नहीं रहती। सारा ने अपनी छोटी दोस्त बेकी के साथ मिलकर काम किया और उसे हमेशा प्रेरित किया। दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर मुश्किल समय का सामना किया। सारा के जीवन में एक रहस्यमय बदलाव तब आया जब उसके पड़ोस में रहने वाले एक सज्जन मिस्टर कारिसफोर्ड ने उसकी मदद करनी शुरू की। मिस्टर कारिसफोर्ड कैप्टन क्रू के पुराने मित्र थे और उन्हें यह पता चला था कि कैप्टन की सारी संपत्ति असल में एक बड़ी हीरे की खान में बदल गई थी। लेकिन सारा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मिस्टर कारिसफोर्ड ने सारा को पहचाना नहीं था, लेकिन उसने उसकी हालत देखी और उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपने नौकर रामदास के माध्यम से सारा के कमरे में खाने पीने की चीजें, गर्म कपड़े और किताबें भिजवानी शुरू कर दी। सारा को नहीं पता था कि ये चीजें किससे आ रही हैं, लेकिन उसने हमेशा इस अनदेखी मदद का धन्यवाद किया।
एक दिन मिस्टर कारिसफोर्ड की नज़र सारा पर पड़ी और उन्हें एहसास हुआ कि यह वही बच्ची है जिसकी उन्होंने वर्षों से तलाश की थी। उन्होंने सारा को अपने घर बुलाया और उसे उसकी खोई हुई संपत्ति और पहचान वापस दिलाई। सारा को अपने पिता की संपत्ति मिल गई और वह फिर से एक राजकुमारी जैसी जिंदगी जीने लगी। लेकिन इस बार सारा ने अपने जीवन के अनुभवों से सीख ली थी। उसने अपने अतीत को कभी नहीं भुलाया और उन दिनों को याद रखा जब वह एक साधारण नौकरानी की तरह जी रही थी। उसने मिस मिंचन के स्कूल को छोड़ दिया और बेकी को भी अपने साथ ले गई, जिससे वह भी एक अच्छा जीवन जी सके। सारा ने अपनी नई जिंदगी में दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। उसने उन बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जो गरीब और अनाथ थे। उसने उन्हें न केवल शिक्षा दी बल्कि उन्हें हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ जीना भी सिखाया। सारा के लिए असली राजकुमारी वही थी जो दूसरों की मदद करे और हर परिस्थिति में अपनी गरिमा बनाए रखे। सारा ने अपने अनुभवों से सीखा कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन मुश्किलों में भी हिम्मत न हारना ही असली साहस है। उसने अपनी कहानियों के माध्यम से बच्चों को यह सिखाया कि असली राजकुमारी वह होती है जो दिल से दयालु और मजबूत हो। सारा क्रू की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी थी जो मुश्किल समय में भी अपनी हिम्मत बनाए रखता है। सारा ने अपनी जिंदगी को एक मिशन बना लिया था, दूसरों की मदद करने का और उन्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देने का। लोगों ने उसे उसकी दयालुता और हिम्मत के लिए हमेशा याद रखा। सारा जानती थी कि असली खूबसूरती इंसान के दिल में होती है, न कि उसकी बाहरी चमक में। और यही वजह थी कि वह हमेशा एक सच्ची राजकुमारी की तरह जानी गई। इस तरह ए लिटिल प्रिंसेस की कहानी सारा क्रू की अद्भुत यात्रा को दर्शाती है, एक यात्रा जो साहस, दयालुता और अनथीन कल्पनाशक्ति से भरी हुई थी। समाप्त। यह कहानी सारा के जीवन की कठिनाइयों और उसकी अटूट हिम्मत की कहानी है। यदि आप इस कहानी में किसी तरह का बदलाव या विस्तार चाहते हैं तो मुझे बताएं।